एक नौजवान है उसैद प्रतापगढ़ी, मैं उनसे भी गुजारिश कर दे रहा हूँ, मेरे ख्याल में दोनों को साथ जाना है कहीं, तो उसैद प्रतापगढ़ी तशरीफ़ लाएँ और 4 शेर वो पेश फरमाएँ ताकि उनकी भी शमूलियत हो जाए। जनाब उसैद प्रतापगढ़ी माइक पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आया था अकेला, लेकिन यहाँ पर जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं सब पहचाने और जाने दिख रहे हैं। जिया भाई, अब्दुल मुहीद मामा और शहजादा कलीम साहब जो कि हमारे बड़े भाई हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े शायर मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में मैं युवा शायर हूँ, लेकिन मैं एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं हर कली फूल हो जाए, ये ज़रूरी नहीं हर कली फूल हो जाए, माफ कर देना अगर मुझसे कोई भूल हो जाए। क्या बात। कि मेरा उसूल है कि मैं पहले दाद मांगता हूं, मेरा उसूल है कि मैं पहले दाद मांगता हूं, हिंदू हो या मुस्लिम मैं पहले सलाम करता हूं। और एक शेर यहां मैं बैठा था, ये शेर बन आए जो हमारे सुल्तानपुर के सांसद, सारे नेता चले गए, लेकिन बहुत खुशनसीबी हमारी कि सांसद, पूर्व सांसद मोहम्मद ताहिर साहब हमारे कलाम को सुन रहे हैं। उनके लिए एक शेर लिखा है मैंने अभी बैठे बैठे कि नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है, नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है। आप सुल्तानपुर के सांसद दोबारा बन जाए, मेरे दिल की यही आवाज है। वाह, बहुत अच्छा। और मतला और एक शेर पढ़ रहा हूं तरन्नुम में। 3 शेर हो गए साहब जी, अभी तो मैं चार्ज हो रहा हूं। बहरहाल फहरिस्त तवील है। रिजवान साहब कहाँ इधर आए? तो एक मतला और चंद शेर पेश कर रहा हूं मुल्ला जफर में। कि तकदीर का गम, दुनिया का सितम, हर हाल में सहना पड़ता है। तकदीर का गम, दुनिया का सितम, हर हाल में सहना पड़ता है। दुनिया इतनी जालिम है, हर बात छुपाना पड़ता है। तलवार चलाने का शौक नहीं है मुझको, तलवार चलाने का शौक नहीं है मुझको, मजबूरन तलवार चलाना पड़ता है, मजबूरन तलवार चलाना पड़ता है। मुझे 2 मिनट दिया गया तो मैं ज्यादती नहीं करूंगा, मैं अपनी जगह ले लूंगा।